ठीक है, चलो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। वो तीनों इक्वेशन लिख के रखना साइड में या कॉपी में कहीं ना कहीं होना चाहिए। तुम लोग कहाँ घूमने चले जाते हो? क्या प्रियांश? 45? नहीं, किसी का नहीं बन रहा है। तीन इक्वेशन बिल्कुल ध्यान में रखना है। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी फर्स्ट, सेकेंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, थर्ड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस। सारे टर्म्स क्लियर हैं सबको? a s v u सब क्या है, t क्या है? हाँ, तो अब क्वेश्चन पढ़ लिया। सो लिखा अ कार एक्सेलरेट्स ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम रेस्ट टू दिस स्पीड। तो उसमें आपको दो चीजें दे दिया, पहली लाइन में दो चीज दे दिया। कौन सी दो चीज दिया? कौन सी दो चीज? पहले इनिशियल दे दिया 0, ठीक है, फाइनल करेक्ट, फाइनल दे दिया टाइम। करेक्ट। इनिशियल वेलोसिटी u दे दिया आपको, कितना दे दिया? 0। और फाइनल वेलोसिटी v दे दिया, कितना दे दिया? 180 किलोमीटर पर आवर। ये समझ में आया? और इन कितना लिखा है? इन कितना टाइम लिखा है? 25 सेकेंड। तो ये टाइम दे दिया, t इज इक्वल टू कितना हो गया? 25 सेकेंड। अब भाई यहां एक प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम हो गई? कि जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, वो है किलोमीटर पर आवर में, लेकिन टाइम किस में है? सेकेंड में। तो ये बताओ, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना पड़ता है? तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है 5/18, तो वो कन्वर्ट हो जाता है मीटर पर सेकेंड में। पता है ये चीज? और अगर मीटर पर सेकेंड को बदलना है किलोमीटर पर आवर में, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है? 18/5। ये आप लोग पहले जानते थे, मेरे ख्याल से 9th वगैरह में यूज करते होंगे ये काफी। अगर भूल गए तो याद रखना। तो अभी इसको हमको बदलना है मीटर पर सेकेंड में, तो मल्टीप्लाइड बाय 5/18 किया। 18 वन जा 18 टेन जा, तो ये कितना आ गया? 50 मीटर पर सेकेंड। क्या ये आ गया? बता दो सभी। अब क्या बोल रहे हैं? अज्यूमिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ द कार थ्रू आउट, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन दिस टाइम। तो आपको डिस्टेंस निकालना है, s की वैल्यू निकालनी है। तो बताओ यहां पर कौन सा एक्सप्रेशन हम यूज कर सकते हैं? क्या हम ये वाला एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं? इसमें हमको v पता है, इसमें हमको u पता है, दोनों पता है, लेकिन a नहीं पता है। a निकालना पड़ेगा। तो a कैसे निकालेंगे? a निकालने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लेंगे, a मिल जाएगा और उसको यहां पर पुट कर देंगे। समझ में आया? हाँ, 625 मीटर। करेक्ट, 625 मीटर। तो सबसे पहले जल्दी से a निकालो। तो यहां से हो जाएगा v माइनस यू इज इक्वल टू 80,
v की जगह पे आ जाएगा 50 माइनस u की जगह पे आ जाएगा 0, a को a रखेंगे और ये आ जाएगा 25, समझ गए? तो 50 अपॉन 25 इज इक्वल टू a, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब ये सारी वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो, तो v स्क्वायर, v मतलब 50 का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो 2a की वैल्यू भी 2 है और s। यहां तक क्लियर हो गया? 50 का स्क्वायर कितना होता है? 2500 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4s। 4 नीचे जाएगा तो 2500 बाय 4 इज इक्वल टू s। 4 से डिवाइड कर देना, 4 6 24, 4 2 8, 4 5 20, तो s मतलब कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो आ जाएगा 625 मीटर्स। क्या ये बन गया पहला क्वेश्चन सभी का? हटा दो इसको फिर मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, JEE मेन 24, रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है, सॉल्व करो। A bus moving along a straight highway with a speed of 72 km per hour is brought to halt in 4 seconds after applying brakes. The distance covered by the bus during this time, assuming the retardation is uniform. तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, पहले ये देखो कि भाई इसमें u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या वो दिया है? वो दिया है। इनिशियली वो बस चल रही थी, ठीक है, मूविंग है, तो मूविंग है तो उसकी स्पीड थी 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर उसके टाइम को देखो, टाइम इसने किसमें दिया है? सेकेंड्स में, 4 सेकेंड्स दिया है। क्या ये क्लियर हो गया? अब ये टाइम अगर सेकेंड में है तो इनिशियल वेलोसिटी भी मीटर पर सेकेंड में आनी चाहिए, तो उसको मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 से, तो ये हो जाएगा 72 मल्टीप्लाइड बाय 5/18, 18 1 18 4 72 होता है, तो कितना आ जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगी उस बस की इनिशियल वेलोसिटी। ये पार्ट क्लियर हो गया सबको? अब उसमें बोल रहा है आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक, ब्रेक अप्लाई करने पे क्या हुआ? वो बस आ गई हॉल्ट पे, हॉल्ट पे आ गई तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? 0। मतलब v की वैल्यू उसने इनडायरेक्टली दे दी कि भाई फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया ये चीज? और जब स्पीड कम होती है, वेलोसिटी कम होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। तो यहां पर वो रिटार्डेशन हो रहा है। यहां तक का प्रोसेस क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन में बोल रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बस ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो आपको वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ s की वैल्यू निकालनी है। एज इट इज पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा है, पहले आप एक्सेलरेशन a निकालो, एक्सेलरेशन नहीं उसको हम रिटार्डेशन बोलेंगे क्योंकि कम हो रहा है और वो नेगेटिव आने वाला है। बताओ कितना आ रहा है? आ गया फाइनल? हाँ, -5। ये आ जाएगा v माइनस यू अपॉन टी, तो a की वैल्यू आ जाएगी 0 माइनस 20 अपॉन 4। हाँ, तो a की वैल्यू आएगी -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब s निकालना है डिस्प्लेसमेंट, तो s के लिए हम कौन सी इक्वेशन यूज कर लेंगे जो पिछले बार किया था? v स्क्वायर, थर्ड वाली कर लेते, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। सेकेंड से भी आ जाएगा, लेकिन क्या उसमें थोड़ा शायद कैलकुलेशन ज्यादा लगेगा। वो टी स्क्वायर आता है ना, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। यहां पर डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन यहां पर वो माइनस नहीं प्लस में आएगा। देखो कैसे, ये v की वैल्यू तो 0 हो गई, माइनस यू स्क्वायर, तो u की वैल्यू अपने पास 20 थी ना, तो ये 20 का स्क्वायर हुआ।
इज इक्वल टू 2, ए की वैल्यू अपन क्या रखेंगे, -5 रखेंगे, समझ में आ रहा? तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो -5 इंटू ये कितना हो गया s, समझ में आ गया? अब उसके बाद ये कितना हो जाएगा, -400 इज इक्वल्स टू -10s, माइनस और माइनस कट गया, ये जीरो कट गया, तो s इज इक्वल टू कितना आ गया, 40 मीटर। तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद 40 मीटर का डिस्टेंस वो कवर करेगा। समझ में आ गया क्वेश्चन, ये बन गया था ये? ठीक है, ठीक है, निकल गया जी, हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तीनों इक्वेशन ध्यान में रखना है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। क्वेश्चन पढ़ लिया अच्छे से? बताओ क्या क्या चीजें दी है। अ कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट हाईवे विद अ स्पीड ऑफ दिस, तो ये जो चीज है ये क्या है, u, इनिशियल वेलोसिटी। तो u हो गया 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मीटर पर सेकंड में रिसेंटली हमने कन्वर्ट किया, तो दोबारा इसको मीटर पर सेकंड में लिख देते, कितना आएगा, 20 मीटर पर सेकंड। अभी पिछले क्वेश्चन में भी सेम डेटा था। दो चीजें पूछा है शायद ना इस क्वेश्चन में, हाँ, यहां तक क्लियर हो गया, यू आ गया। बोला इट बॉट टू स्टॉप विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 100 मीटर, तो एस की वैल्यू हो गई 100 मीटर। व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ द कार, रिटार्डेशन मतलब क्या निकालना है, ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और ये रेस्ट पे आ जा रहा है, रेस्ट पे आ रहा है मतलब फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हो रही है, 0। क्या ये क्लियर हो गया? इज बॉट टू स्टॉप विद इन अ डिस्टेंस ऑफ दिस, तो रुक जा रहा है, रुक जा रहा है मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, और डिस्प्लेसमेंट हो गया है। अब देखो कौन सा वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे हम इसमें, सबसे नीचे वाला, थर्ड वाला, इसको यूज करो और a की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आ रहा है? बन गया, दोनों आंसर आ गया। टाइम 10 सेकंड और डिस्टेंस आया कितना, एक्सेलरेशन आया -2 मीटर पर सेकंड। एक मिनट चेक कर ले रहा हूं, हाँ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 10 सेकेंड, सही है, ठीक है। बाकी लोग जल्दी करो सॉल्व। तो v स्क्वायर मतलब 0 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर मतलब 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू एस की वैल्यू हो गई 100, तो ये आ जाएगा -400 इज इक्वल्स टू 200 ए, तो ए की वैल्यू आ जाएगी -400 बाय 200, सो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये ए आ जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हो गया सबका ये, ठीक है। और फिर दूसरी चीज निकालनी थी टाइम, तो टाइम निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लो, t इज इक्वल टू, यहां से देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, v माइनस यू अपॉन ए, ये बन जाएगा टाइम का फॉर्मूला यहां से। तो v की वैल्यू 0 माइनस u की वैल्यू 20 और a की वैल्यू अभी हमने निकाला -2, तो डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 10 सेकेंड्स। क्या ये क्लियर हो गया, बता दो, हटा दो ये क्वेश्चन फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
तुम लोग ना वाले बेंच में बैठा करो, इसलिए मैं बोलता हूँ। अब आज बैठ गए हो, अगली बार से, क्योंकि यहाँ मैं ऐसे खड़े भी नहीं हो पाता, फिर ब्लॉक हो जाएगा विजन, इसलिए। An electron traveling with a speed of 5 into 10 to the power 3 मीटर पर सेकेंड, तो किस स्पीड से वो ट्रैवल कर रहा है ये दिया है। Passes through an electric field with an acceleration of 10 raised to power 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो वहां पर दो चीजें दे दिया है। ये क्या है पहले बताओ, ये सबसे पहली चीज जो दिया है ये क्या चीज है? इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी ये तो यूनिट से समझ गए, इनिशियली ट्रैवल कर रहा है, तो लिखते चलो u इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10 टू दी पावर 3 मीटर पर सेकेंड। फिर उसके बाद ये चीज क्या है बताओ, 10 रेज़ टू पावर 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या है? एक्सेलरेशन। लिखा भी उसने क्लियरली एक्सेलरेशन, तो a इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू पावर 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। How long it will take for the electron to double its speed? So how long मतलब क्या निकालना है आपको? क्या निकालना है? टाइम। और वो टाइम निकालना है जब इसकी स्पीड क्या हो जाए? डबल हो जाए। तो इसकी स्पीड डबल मतलब क्या हो जाएगी? अभी 5 इंटू 10 टू द पावर 3 था, मतलब 10 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतनी स्पीड आने में कितना टाइम लगेगा ये निकालना है। तो बताओ जल्दी कौन सा इक्वेशन यूज होगा? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन होता है। क्या इससे हम टाइम निकाल सकते हैं? यस, निकालो जल्दी और बताओ क्या आएगा। आया टाइम? ऑप्शन दू क्या? ऑप्शन ए 5 सेकेंड, ऑप्शन बी 5 ms, ऑप्शन सी 5 μs, ऑप्शन डी 5 ns। चलो बताओ, किसी का आया क्या आंसर? नहीं आ रहा है? अब तुम लोगों का मैथ्स बहुत वीक है लग रहा है। देखो ये वाला चीज पहले इधर ट्रांसफर होगा, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर 3 माइनस 5 इंटू 10 की पावर 3, समझ गए क्या? इज इक्वल टू इधर पे ये वाला टर्म 10 की पावर 12 t एज इट इज रहेगा। क्या ये समझ में आ गया? अब इसको माइनस करने में अगर प्रॉब्लम जा रही है तो मैं एक तरीका बताता हूँ, कॉमन निकाल लो ना, 10 की पावर 3 कॉमन निकाल लो, तो यहां पर क्या बच जाएगा? 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 10 की पावर 12 t। क्या ये समझ में आ गया? 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 5। तो ये 10 की पावर 3 इंटू 5, और ये इसको अपॉन में डाल देते, तो अपॉन 10 की पावर कितना हो गया? 12 इज इक्वल टू कितना हो गया? t। क्या ये समझ में आ गया? अब बताओ तो ये क्या होगा सॉल्व करके? t इज इक्वल टू, जैसे ये 5 है तो 5 तो रहेगा, इंटू 10 की पावर में कितना आएगा? -9, क्योंकि ये 12 ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, एक्सपोनेंट अपन पढ़ते थे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, तो 10 की पावर -9। अब बताओ इनमें से कौन से ऑप्शन को टिक करोगे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? नैनो सेकेंड। ns का मतलब नैनो, n का मतलब, म्यू का मतलब क्या होता है? माइक्रो। ये जो सिंबल दिख रहा है इसको म्यू बोलते हैं, माइक्रो।
तो इसका मतलब होता है 5 इंटू 10 की पावर -6, इसका मतलब होता है 5 इंटू 10 की पावर -3, और इसका क्या मतलब होता है 5 इंटू 10 की पावर -9। समझ में आ गया। एक और होता है क्या, पीएस। पीएस का पी का फुल फॉर्म पीको सेकेंड। ठीक है, स्मॉलर यूनिट्स हो गए। हटा दूं फिर इसको मैं। अच्छा, एक और चीज पूछा है ना, क्या पूछा है, डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस। तो डिस्टेंस निकालने के लिए अब अपन कौन सा वाला इक्वेशन यूज कर सकते हैं, ये वाला इक्वेशन यूज कर सकते। उसमें वो स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, टाइम का वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो थर्ड वाला इक्वेशन यूज करो, ज्यादा आसान होगा। थर्ड वाला इक्वेशन जब यूज करोगे तो वी स्क्वायर, और मैं तो ये भी बोलता हूं कि भाई तुम लोग वी और यू की वैल्यू डालो भी मत, देखो इधर पे और क्या करो। तुम लोगों को पता है ना कि v जो है u का डबल है, मतलब v इज इक्वल टू क्या है, 2u। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज। तो एक काम करो, v की जगह 2u डाल दो, तो 2u का होल स्क्वायर माइनस क्या हो गया, ये u स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू क्या हो गया, 2as। समझ में आ रहा है, स्मार्ट वर्क करोगे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे। तो इसका स्क्वायरिंग करोगे तो क्या आ जाएगा, 4u स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 2as। 4u स्क्वायर में से u स्क्वायर माइनस होगा तो क्या बचेगा, 3u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। समझ में आ रहा है। अब वैल्यू डालो, अब ये हो जाएगा 3। अब u का स्क्वायर करेंगे तो भाई ये 5 का पहले स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, और फिर ये 10 की पावर 3 का भी स्क्वायर होगा, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा, 10 की पावर 6। समझ गए ना, ये इज इक्वल टू 2। ए की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर 12, और इनटू यहां पर क्या आ गया, एस। ये क्लियर हो गया। अब ये पूरे को अपॉन में डाल दो, ये पूरा नीचे चला जाएगा, तो इधर पे हो गया 25 3 75 हो जाता है ना, तो 75 इंटू 10 की पावर 6, और अपॉन में आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, 12 इज इक्वल टू ये आ गया एस। एस मतलब डिस्प्लेसमेंट वाला। अब इसको अगर पावर ऊपर जाएगी तो माइनस होगा ना, और ये 2 से डिवाइड होगा तो हाफ हो जाएगा, तो 75 का हाफ कितना होता है, 37.5। तो ये आ जाएगा 37.5 इंटू 10 की पावर -6 मीटर। क्या ये समझ में आ गया। और अगर -6 हटाना है तो अपन क्या लगा देंगे उसके सामने, 37.5 माइक्रोमीटर। समझ में आ रहा है, 10 की पावर -6 मतलब माइक्रो। भाई 75 का आधा है ना, हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो हमने पिछले क्लास में करने थे, आज फटाफट कंप्लीट करो इसको। तो यहां लिखा है अ ड्राइवर टेक्स 0.2 seconds to apply the brake after he sees a need for it। मतलब समझ रहे हो ना, हमारा दिमाग जो है वो तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं करता, उसको समय लगता है। तो वही जो समय लग रहा है उसको वो 0.2 सेकंड का समय लग रहा है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द रिएक्शन टाइम फॉर द ड्राइवर, इसको बोलते हैं रिएक्शन टाइम। ठीक है, if he is driving a car at a speed of 54 km per hour and the brakes cause a deceleration of 6 meter per second square, find the distance traveled by the car after he sees the need to put the brakes। ये नहीं बना पाओगे मुझे ऐसा उम्मीद है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करने के लिए समय दे रहा हूँ। हाँ, क्वेश्चन नहीं है वो, नीचे उसका सॉल्यूशन, बस इतना ही है क्वेश्चन। हाँ कंफर्म।
कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आया, क्लैरिटी चाहिए तो बता दो। डी एक्सेलरेशन मतलब वो ए ही है, बस वो नेगेटिव साइन के साथ लेंगे। मतलब स्पीड जब कम होती है तो उसको डी एक्सेलरेट बोलते हैं, या रिटार्डेशन जो बोलते हैं वही डी एक्सेलरेशन है। आ गया आंसर? किसी को हिंट चाहिए? चलो इधर देखो, बाकी लोग सॉल्व करते जाओ। तो कार जो है किस स्पीड से चल रही है? 54 किलोमीटर पर आवर। इनिशियल वेलोसिटी u हो गया 54 किलोमीटर पर आवर, लेकिन इसको मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा ना, ठीक है, क्योंकि जो एक्सेलरेशन जो दिया है वो किस में दिया है? मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन? 5/18 से। याद आया? 18 3 जा 54 और 3 5 जा कितना हो गया? 15। तो u की वैल्यू आ जाएगी 15 मीटर पर सेकंड। ये कंफर्म करो, यहां तक क्लियर हो गया? नहीं, 6:30 वेट करना पड़ेगा। यहां तक हो गया सबका? ओके। फिर उसके बाद ये जो दिया है डी एक्सेलरेशन, मतलब ए की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी है? -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां तक भी क्लियर हो गया? अब बोल रहा फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार आफ्टर ही सीज द ब्रेक। तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जब उसने ब्रेक अप्लाई किया? तो आफ्टर ही सीज द नीड टू पुट द ब्रेक, जब उसको ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ी तब उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? ये। यहां तक समझ में आ गया? अब बताओ क्या निकालना है आपको? एस डिस्प्लेसमेंट। कैसे निकलेगा? तो कौन सा इक्वेशन हम यूज करेंगे यहां पर? थर्ड वाला आसान रहेगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। बताओ v की जगह पे क्या आएगा? 0, माइनस u की जगह पे क्या आएगा? 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a की जगह पे क्या आ जाएगा? -6, और इधर पे क्या आ गया? s। 15 का स्क्वायर कितना होता है? तो ये आ जाएगा -225 इज इक्वल टू -12s। माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 225 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू s। इसको डिवाइड करेंगे 225 को 12 से, तो कितने बार में जाएगा? तो पहले 12 वन सा कितना हो गया? 12। इधर पे कितना बच जाएगा? 105, यही होगा ना। फिर 12 8 जा 96, क्या बच जाएगा यहाँ पर? 9। फिर पॉइंट लगेगा और ये कितना हो जाएगा? 90। फिर 12 7 जा 84, यहाँ पर 6 बचेगा, और 12 5 0 लग जाएगा। 12 5 जा कितना हो गया? 60। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 18.75। किसी का आया ये? लेकिन ये सही आंसर नहीं है, गलत है। हाँ, ये इनकम्प्लीट है, गलत नहीं बोलना चाहिए, इनकम्प्लीट है। उसमें से 0.0 माइनस करो। नहीं, अरे वो टाइम है, ये तो डिस्टेंस है। हाँ, कितने का डिस्टेंस निकालना है? अब समझो, प्रोसेस समझो। ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये वो डिस्प्लेसमेंट है जब उसने ब्रेक अप्लाई किया, लेकिन उसने ब्रेक कितने देर के बाद अप्लाई किया था? 0.2 सेकेंड के बाद अप्लाई किया था। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसमें क्या बोल रहा है?
इसमें बोल रहे व्हेन ही नीड्स टू पुट द ब्रेक, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ। मतलब जब उसने देखा ऑब्जेक्ट को तो 0.2 सेकेंड का टाइम और उसने ले लिया ना ब्रेक अप्लाई करने के पहले, तो वो जो डिस्टेंस कवर हुआ वो भी निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या सबको? तो वो कितना डिस्टेंस कवर हुआ होगा वो कैसे निकलेगा? तो वो डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है, उसकी स्पीड कितनी थी वहां पर 15 मीटर पर सेकेंड, और कितने टाइम के बाद उसने ब्रेक अप्लाई किया, रिस्पॉन्स टाइम कितना था 0.2, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 3 मीटर। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो जो फाइनल जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ उस बस या जो भी कार उसके थ्रू, वो आ जाएगा 18.75 प्लस 3 मतलब 28.75 मीटर। क्या ये समझ में आया प्लस 3 क्यों किया हमने? तो इसलिए क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना एकदम। हटा दूं ये क्वेश्चन फिर मैं? अब देखो इसके बाद हम इन्हीं 3 इक्वेशंस को यूज करेंगे फ्री फॉल के लिए। फ्री फॉल मतलब समझते हो? कोई भी बॉडी जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण या ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है तो उसको फ्री फॉल बोलते हैं। क्लियर? तो क्या क्या चीजें चेंज होंगी और क्या क्या टर्म्स है वो नोट डाउन करो। तो सबसे पहले लिख लो फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या है? तो इसमें लिखना अ बॉडी रिलीज्ड a body released near the surface of earth is accelerated downward under the influence of gravitational force. This motion of body under the influence of gravitational force, this motion of body falling towards the earth is called free fall. And acceleration due to gravity is denoted by G. And acceleration due to gravity is denoted by G, small g. तो क्या होती है स्मॉल जी की वैल्यू? बचपन से पढ़े 9.8 यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन कभी कभी किसी क्वेश्चन में हम 10 भी ले लेंगे कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए। समझ गए? क्या ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फिक्स होता है? हमेशा इतना ही होता है? अर्थ पे इतना ही होता है? हर जगह पे इतना ही होता है? कैसे चेंज होता है? कब चेंज होता है? क्यों चेंज? जो है वो परफेक्ट नहीं है, तो हर जगह स्टैंडर्ड से अर्थ का लेवल एक तरीके से बोलोगे तो अलग होगा। तो अगर मैं नॉर्थ पोल पे जाके इसको कैलकुलेट करूंगा और अगर इसको साउथ पोल में जाके कैलकुलेट करूंगा तो दोनों अलग आएगा, तो दोनों का डेटा अलग आएगा। सही बोल रहा है, ठीक है। और इनफैक्ट ये जो है ना बहुत सारे पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें वन ऑफ द पैरामीटर है कि आप सेंटर से कितने डिस्टेंस पे ले रहे हो। अगर अर्थ का वो सरफेस जो सेंटर के ज्यादा पास है या वो सरफेस जो ज्यादा दूर है, दोनों पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग अलग होगी। समझ में आ रहा है ये चीज? और मैं ये भी बता दूं, ये पॉइंट सुन के तुम लोगों को थोड़ा शॉकिंग लगेगा कि ये जो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, ये इसकी मैक्सिमम है। मतलब अगर अर्थ के सेंटर के पास जाओगे तब भी ये कम होगा, अर्थ के सेंटर से दूर जाओगे तब भी ये कम होगा। समझ में आ रहा है ना? मतलब ऐसा लगता है कि भाई पास जाएंगे तो बढ़ेगा, दूर जाएंगे तो कम होगा, ऐसा नहीं है। दोनों ही सिचुएशन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम ही होने वाला है
हम इसका डेरिवेशन करेंगे आगे जाके बाद में ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर, उसके बाद समझेंगे कि क्यों ऐसा होता है फिजिकली। ठीक है, फिलहाल ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये फ्री फॉल है। ये फ्री फॉल कब नहीं होगा, जैसे अगर मैं ये पेन को रिलीज किया ना, ये पेन को मैंने छोड़ दिया तो ये फ्री फॉल है, लेकिन अगर मैंने नीचे अगर धक्का दिया ना तो वो फ्री फॉल नहीं है। समझ में आ रहा है? अगर मान के चलो पेन को ऊपर की तरफ फेंका ना, तो ऊपर की तरफ गया, एक पॉइंट पे जाके रुका, फिर उसके नीचे गिरना चालू, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, फ्री फॉल बोलेंगे। लेकिन अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी उसको दे दे रहा हूं ना, तो फ्री फॉल नहीं होगा। फिर समझ में आ रहा है ये चीज? ठीक है, तो चलो इसमें क्या क्या चीजें हमको लेनी है, तो वो जो 3 इक्वेशन है वो तो यूज करना ही है। फर्स्ट वाला क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो वो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। सेकेंड इक्वेशन जो है s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और थर्ड वाला क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। क्या ये समझ में आ गया? बस इसमें एक चीज ध्यान रखना, ये जो g है उसकी वैल्यू 9.8 पॉजिटिव लेना है अगर हम बॉडी को, जो भी ऑब्जेक्ट है उसको नीचे रिलीज कर रहे हैं, और अगर हम ऊपर फेंक रहे हैं तो g की वैल्यू -9.8 लेना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। समझ में आया ये चीज? तो ये ध्यान में रखना है। तो ये तीनों इक्वेशन, फिर उसके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें ध्यान में रखनी है, जो मैंने बताया, फ्रीली फॉलिंग अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी टेकन पॉजिटिव। ठीक है, तो नीचे की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव, वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करेंगे तो जी की वैल्यू क्या लेनी है, नेगेटिव। ठीक है, ये दोनों मैंने बता दिया, याद रहेगा ना तुम लोगों को? ठीक है, या ऐसा लिख दो, ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हुए दिखा दो और जी को लिख दो -9.8 मीटर पर सेकेंड, ताकि याद रहे। ऑब्जेक्ट को नीचे गिरते हुए दिखा दो और जी की वैल्यू कितनी लेनी है, +9.8 मीटर पर सेकेंड। ओके, ताकि ध्यान रहे दोनों पॉइंट। ठीक है, व्हेन ए बॉडी इज जस्ट ड्रॉप्ड मतलब जैसे पेन को मैंने पकड़ा है, एकदम रिलीज किया उसको, जैसे ही रिलीज किया जिस समय पे, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या थी, 0। तो उस समय हम u की वैल्यू को क्या ले लेंगे, 0। तो u 0 होगा तो भाई यहां क्या क्या चीजें क्या क्या हो जाएंगी, v इज इक्वल टू क्या बन जाएगा वहां पर, gt। समझ गए ना? तो अब इससे तुम लोग क्या पता कर सकते हो, v इज इक्वल टू gt। मगर मतलब ये बताया ना कि पेन को, देखो इधर ध्यान दो, मान लो पेन को मैं यहां से छोड़ा, यहां से छोड़ के जब पेन नीचे गिरा, 1 सेकेंड का टाइम लगा, सपोज 1 सेकेंड का टाइम लगा। अगर मैं पूछूंगा कि बताओ जब पेन जमीन को हिट कर रहा था उस समय उसकी वेलोसिटी क्या थी, तो आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, v की जगह, v को रहने दोगे, t की जगह पे क्या डाल दोगे, 1 सेकेंड, और g की वैल्यू कितनी है, 9.8, मतलब उसकी वेलोसिटी क्या रही होगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है ये चीज? या फिर अगर ये पता चल गया कि जब वो जमीन को हिट कर रही थी उसकी वेलोसिटी क्या है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं कि कितने टाइम के बाद वो जमीन को हिट करेगा। क्या ये क्लियर हो गया? नेक्स्ट, और क्या बोल रहा है, फॉर ए बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी u, अगर हम किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी से, ठीक है, तो एक सर्टेन हाइट तक पहुंचेगा। जैसे मान के चलो आपने ऊपर की तरफ फेंका इनिशियल वेलोसिटी u के साथ, जो नॉन जीरो है ना, ऊपर की तरफ फेंका, एक हाइट तक पहुंचेगा, पहुंचने के बाद क्या होगा बताओ, पहुंचने के बाद वो रुक जाएगा थोड़ा सा, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी वहां पर जाके क्या हो जाएगी, 0। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो अगर ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो u की वैल्यू कुछ तो भी होगी नॉन जीरो, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v की वैल्यू 0, और g की वैल्यू यहां पर अपन क्या लेंगे, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है मैक्सिमम हाइट रीच, तो ये कितनी मैक्सिमम हाइट पहुंचेगा, तो देखो ये फॉर्मूला उसने लिख दिया सीधे सीधे, इतनी मैक्सिमम हाइट पहुंचेगा। ये फॉर्मूला कहां से बनाया देखो तो थोड़ा, ये फॉर्मूला बनाया इसने यहां से, दिख रहा है ना, कहां से बनाया इसने, क्या किया, v की जगह पे क्या डाल दिया, 0, और s जो है, s डिस्प्लेसमेंट को क्या नाम दे दिया, h, हाइट है क्योंकि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को h बोल दिया, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पर, u स्क्वायर अपॉन 2g। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्यों लिखेंगे, अपन एक ही फॉर्मूला याद रखेंगे, उसी को अप्लाई करेंगे। फिर क्या बोल रहा है, टाइम ऑफ एक्सेंड एंड टाइम ऑफ डिसेंड, मतलब क्या है ये, अगर मान के चलो मैं यहां से ऊपर फेंका,
तो ऊपर एक सर्टेन हाइट तक गया, तो ये टाइम ऑफ एसेंट है, ठीक है। वापस मेरे हाथ में आया उस हाइट से, तो ये टाइम ऑफ डिसेंट है। क्या ये समझ में आ रहा है? तो ये जो टाइम होगा मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का जो टाइम होगा वो कैसे निकलेगा? u अपॉन g से। ये कौन से फॉर्मूले से बनाया होगा बताओ तो? ये कौन से इक्वेशन से बनाया होगा? फर्स्ट वाले इक्वेशन में v इज इक्वल टू क्या था? u प्लस एटी। v की जगह 0 डाल दोगे तो ये बन जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? टोटल फ्लाइट टाइम, टोटल फ्लाइट टाइम का मतलब क्या हुआ? जितने देर वो हवा में रहा। ऊपर फेंका टाइम ऑफ असेंट, नीचे आया टाइम ऑफ डिसेंट, दोनों टाइम सेम है, दोनों को ऐड कर दो या डबल कर दो उसका, तो क्या आ जाएगा? 2u अपॉन g। समझ गए? ये मैं बता रहा हूं, मतलब ये फॉर्मूले क्या क्या बन सकते हैं। हो सकता है ये एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ दे या किसी असर्शन रीजन के फॉर्म में पूछ दे, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या लिखा है? हाँ, ये इसका मतलब क्या हुआ? क्या मतलब हुआ इसका, बताओ ये जो बोल रहा है। वो तो 2D ऑब्जेक्ट के लिए बोल रहा है, अभी 3D अभी 1D में बात कर रहे हैं ना अपन। प्रोजेक्शन उसको भी बोलेंगे ना भाई, अपन ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं ना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोजेक्शन। तो जब अपन देख मैं बता रहा, सुनो, जब हम नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी u से, समझ गए ना, तो ऊपर की तरफ गया तो धीरे धीरे वेलोसिटी कम होगी, टॉप पे पहुंचेगा वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। फिर गिरना चालू होगा तो धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ते जाएगी, फिर वापस उसी जगह पे आएगा तो वेलोसिटी कितनी होगी? तो वापस u हो जाएगी उसकी वेलोसिटी। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे मान लो आपने 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर फेंका, धीरे 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 9 होगा, 8 होगा, 7 होगा, कम होते होते टॉप पे वेलोसिटी क्या हो गई? 0। फिर धीरे धीरे बढ़ना चालू होगा, 10, 7, 8, 9, और फिर जब उसी जगह पे पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा? 10। तो वही बोल रहा है कि जो वेलोसिटी ऑफ फॉल, फॉल मतलब गिरते टाइम जो वेलोसिटी होगी, कौन से पॉइंट पे? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन में, उस पॉइंट से जहां से आपने उसको लॉन्च किया था, उस पॉइंट से, उस पॉइंट पे वही वेलोसिटी होगी जो उसकी लॉन्चिंग वेलोसिटी थी। समझ में आया कि नहीं क्या बोल रहा है ये? ठीक है, तो जिस स्पीड से आप ऊपर फेंकोगे आपके हाथ में पहुंचेगा तो उसी स्पीड से आपको फील होगा, उसी स्पीड से वो हिट करेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्या बोल रहा है? वेलोसिटी अटेन्ड बाय अ बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h। वेलोसिटी अटेन्ड बाय अ बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h, क्या बोल रहा है बताओ और समझाओ। किसी बॉल को ऊपर से ड्रॉप करेंगे तो मतलब अगर मेरे को पता है कि भाई मैं ये देखो, मैं ये सर्टेन हाइट 2 मीटर की हाइट से इसको रिलीज कर रहा हूं, बताओ जब ग्राउंड को हिट करेगी तो वेलोसिटी क्या रहेगी? तो वो निकालने के लिए वो फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला कैसे बना है? वो फॉर्मूला कहां से बना है? यहां से बना है। इनिशियल वेलोसिटी u को क्या कर दो? 0, और v की वैल्यू क्या आ जाएगी? √2gh। डिस्प्लेसमेंट को h से नाम दे दिया। समझ गए ना ये चीज? तो कुल मिला के यही 3 फॉर्मूले हैं जो अभी हमने पढ़ा, बस वो वर्टिकल मोशन में उसका नोटेशन बदल गया है। s को h बोल देता है, a को g बोल देता है, दैट्स इट। क्या ये क्लियर हो गया? क्वेश्चन करें अब इस पे बेस्ड। चलो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अब आपको कुछ चीजें कॉमन सेंस से समझनी पड़ेगी। जैसे अगर कभी भी आपको ये दिखे 19.6, 4.9, तो आपको ये समझ जाना है कि g की वैल्यू 9.8 लेनी है, क्योंकि 9.8 का आधा होता है 4.9 और डबल कितना होता है? 19.6। और अगर ये 10, 20, 30, 40 ऐसा दिखेगा तो आप g की वैल्यू 10 ले लेना। समझ गए ना? ऐसा कोई फिक्स्ड रूल नहीं है और ना ही बुक में कभी बोलेगा, कभी बोलता है कभी नहीं बोलता। आप अपने हिसाब से डिसीजन ले लो g की वैल्यू। तो क्वेश्चन में बोल रहा है अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड at a speed of 19.6 meter per second from the top of a tower and returns to the earth in 6 seconds. Find the height of the tower. पहले तो सॉल्यूशन अपने को नहीं देखना है, अपने को पहले समझना है कि क्या अपन ये जो बोल रहा है उस चीज को समझ पा रहे हैं सही तरीके से। तो ये ग्राउंड है, ये अर्थ है, ठीक है। एक बॉल को फेंक रहे हैं ऊपर की तरफ,
स्पीड दे दिया है, लेकिन कहां से फेंक रहे हैं? टॉप ऑफ ए टावर। तो मान लो ये टावर का टॉप हो गया, यहां से अपन फेंक रहे हैं बॉल को, ठीक है। ये टावर का टॉप हो गया, यहां से अपन बॉल को फेंक रहे हैं ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ जब हम बॉल को फेंक रहे हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है वो दिया है 19.6 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया ये चीज, ठीक है। अब बोल रहा है ये बॉल जो है ऊपर तक जाती है और जाने के बाद फिर नीचे गिर के आ जाती है, ऐसे आ जाती है, यहां तक आ गई वापस। और ये पूरा उसका जो ट्रैवल टाइम रहा, ऊपर जाना नीचे तक गिर जाना, ये पूरा समय कितना लगा? तो ये दिया है टोटल टाइम कितना लगा है, t इज इक्वल टू कितना हो गया 6 सेकेंड। और क्या निकालना है? ठीक है, चेक करते हैं। यहां तक क्लियर हो गया सबको? और आपको क्या निकालना है? इस टावर की हाइट निकालना है, ठीक है। अब ध्यान देना सभी, अभी हम हाइट नहीं निकालेंगे, हम सारी चीजें निकालेंगे। सिर्फ एक चीज आंसर पे अपने को फोकस नहीं करना, अपने को सब निकालना है, ठीक है। अब सब निकालना है मतलब सबसे पहले ये बताओ कि यहां से यहां तक पहुंचने में, टॉप तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा, ये निकालेंगे। समझ रहे हो? तो अगर तुम लोगों को ये टाइम निकालना है, ऊपर तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, तो ये पता है कि यहां पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तुम लोगों को ये भी पता है कि g की वैल्यू इधर पे अपने को क्या लेनी है, -9.8, क्योंकि ऊपर फेंक रहे हैं तो g क्या लेंगे, नेगेटिव। अब बताओ VUG कौन सी वाली इक्वेशन यूज करेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस GT। याद आया? इसमें तुरंत वैल्यू मत डालना, इसमें t का फॉर्मूला बना देना फिर वैल्यू डालना। तो t का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, v माइनस यू अपॉन जी, ऐसे ही बनेगा ना t का फॉर्मूला, v माइनस यू अपॉन जी। अब वैल्यू डालो, तो बताओ v की जगह पे क्या रखेंगे, यहां पर v की जगह पे क्या रखेंगे 0, माइनस u की जगह पे क्या रखेंगे 19.6, अपॉन g की जगह पे क्या रखेंगे -9.8। अब ये माइनस माइनस कट गया तो t की वैल्यू कितनी आ गई 2 सेकेंड्स। तो 2 सेकेंड, तो ऊपर तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा, 2 सेकेंड का। क्या ये समझ में आ गया? अब बताओ अगर ये टोटल 6 सेकेंड में नीचे गिरता है, मतलब यहां से यहां तक आने में उसको कितना समय लगा होगा? भाई 2 सेकेंड ऊपर गया, 4 सेकेंड नीचे गिरेगा, समझ में आया ना? मतलब टी की वैल्यू क्या हो गई 4 सेकेंड। क्या ये क्लियर हो गया? अब जो तुम्हारा बॉल है वो ऊपर है और वो नीचे आके हिट कर रहा है, तो अब जब वो ऊपर से गिर रहा है तो ये फ्री फॉल हो गया, और अब उसकी इनिशियल वेलोसिटी अपन क्या मान लेंगे 0। क्या ये समझ में आ गया सभी को? ठीक है। अच्छा एक सेकेंड और भी कुछ चीजें निकालनी है, रुक जाओ। ये भी निकालते हैं, पहले ये वाली हाइट कितनी थी वो भी निकाल लेते हैं अपन। जो ऊपर लॉन्च किए ना तो कितनी हाइट तक पहुंचा वो भी निकाल लेते हैं। तो ये वाला हाइट कैसे निकलेगा, ये वाला डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा? एस निकालने के लिए, एस निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बताओ? कौन कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास? एक तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। याद आया ना ये वाला फॉर्मूला? तो ये फॉर्मूला यूज करके अपन ये वाला निकाल सकते हैं। तो जल्दी निकालो और बताओ ये वाली हाइट कितनी आएगी, ये वाली हाइट, ये जो ऊपर जा रहा है वाली हाइट ना। तो वी स्क्वायर, वी की वैल्यू तो 0 है, तो 0 स्क्वायर माइनस 19.6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, और यहां पर g आएगा, g की वैल्यू क्या रखेंगे -9.8 इंटू ये क्या हो जाएगा s। समझ में आ गया ये चीज? तो ये आ गया -19.6 का स्क्वायर, और इधर पे इसका डबल कर देंगे तो ये -19.6 बन जाएगा इंटू एस। ये नीचे पे जाएगा तो -19.6 का स्क्वायर अपॉन -19.6, माइनस माइनस कट, ये दोनों कट, तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19.6 मीटर। तो ये बिल्डिंग की हाइट नहीं, ये कौन सी हाइट है, बॉल कितने ऊपर गई। समझ में आया सबको ये चीज? ओके, क्या ये क्लियर हो गया? हाँ। अब क्या निकालना है अपने को? अब अपने को निकालना है, ये टाइम भी निकाल लिया, ये सब निकाल लिया,
अब अपने को ये वाला डिस्प्लेसमेंट निकालना है। टाइम तो अपने को पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, और अपने को ये वाला डिस्प्लेसमेंट निकालना है। यहां से यहां तक टोटल हाइट क्या है, अर्थ से वो कितनी हाइट तक पहुंचा था। तो ये डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम अब कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? क्या फर्स्ट वाला इक्वेशन यूज होगा? नहीं यूज होगा। सेकेंड वाला इक्वेशन क्या है? S इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये वाला यूज हो जाएगा। थर्ड वाला भी नहीं होगा। थर्ड वाला क्यों नहीं होगा? थर्ड वाला इक्वेशन क्यों यूज नहीं होगा? V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। तो अपने को V नहीं पता ना, फाइनल वेलोसिटी जब वो ग्राउंड को हिट कर रहा है। समझ में आ रहा है? इसलिए अब हम कौन सा यूज करेंगे? ये वाला इक्वेशन। तो बताओ यहां पर S तो निकालना है, S को मैं S ही नाम देता हूं, चलो S को S। U की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 प्लस हाफ A की जगह पे, A मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो यहां पर क्या आ जाएगा? 9.8 और T स्क्वायर, T टाइम कितना लग रहा है? तो टाइम 4 लग रहा है, तो 4 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा? 16, तो इंटू 16। तो ये 2 1 जा 2 8 जा कट जाएगा, तो S की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 8 जा 64 का 4, ये आ गया 6, 8 9 जा 72 प्लस 6 मतलब कितना हो गया? 78.4। क्या ये समझ में आ गया? मतलब टॉप से उसकी हाइट कितनी हो गई? 78.4। आ रहा है समझ में पूरा कैलकुलेशन? अब बताओ बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी? 78.4 माइनस 19.6, तो निकालो वो कितना आ रहा है? आ रहा है तेरे को समझ में? तुम लोगों को आ रहा है समझ में? क्या वो कुछ डाउट है क्या? कुछ मुश्किल लग रहा है? 58.8 मीटर। ओके, एक मिनट चेक कर रहा हूं। 58.8 मीटर, हाँ करेक्ट है। समझ गए ना? तो एक्चुअली मैंने ना जो पूछा सिर्फ वो नहीं बताया, जो जो पूछ सकता है वो सब बता दिया। ठीक है, अब आते हैं इस चीज पे कि अगर सिर्फ हमें वही निकालना होता तो क्या तरीका हम यूज करते, वो भी सुन लो। अगर हमें ये सब नहीं निकालना होता, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं चाहिए अपने को, शॉर्टकट चाहिए, तो शॉर्टकट देखो क्या होगा। शॉर्टकट इसका, शॉर्टकट एकदम इजी है। यहां पर हम इक्वेशन कौन सी यूज कर सकते हैं? टोटल 6 सेकंड लग रहा है ना, टोटल 6 सेकंड लग रहा है। हाँ देखो, हम ये वाली इक्वेशन यूज कर लेंगे, ध्यान से देखना ये वाली इक्वेशन। बस 1 मिनट हो गया। S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। S जो उसका डिस्प्लेसमेंट है ना, उसको अपन ले लेंगे -H। -H का मतलब क्या हुआ? वो कहां पर गया? नीचे गया। समझ में आया कि नहीं? -H मतलब ये वाली हाइट। अपन ये पूरा का पूरा ट्रैवल टाइम उसका देख लें, तो ये -H ले लेंगे इसकी जगह पे। U इनिशियल वेलोसिटी जिससे अपन उसको लॉन्च कर रहे हैं वो कितना है? 19.6, तो यहां पर आ जाएगा 19.6 इंटू टी, तो कितना टाइम लगा? पूरा ट्रैवल टाइम कितना था? 6 सेकेंड। ठीक है, प्लस हाफ, हाफ ए की जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या ले लेंगे? नेगेटिव लेंगे। क्यों नेगेटिव लेंगे? क्योंकि ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा? -9.8 और टी स्क्वायर, टी कितना है? 6, तो 6 का स्क्वायर। इसको आगे जब सॉल्व करोगे तो एच की वैल्यू डायरेक्टली एक बार में आ जाएगी 78.4। क्या ये समझ में आया सभी को? तो अगर सिर्फ वो निकालना है तो ये तरीका, लेकिन हम हर चीज कैसे निकाल सकते हैं वो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए ताकि कोई भी क्वेश्चन बने। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में कुछ और 1-2 क्वेश्चन करेंगे हम इस पे बेस्ड, और फिर कुछ एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं जो थोड़े इंपॉर्टेंट है, और कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन जेई के एग्जाम्स में भी पूछे गए, मैं तुम लोगों को बताऊंगा जो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो एंड करते हैं आज की क्लास।